खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो एक शादीशुदा बांझ बगैर बच्चों के औरत की एक कहानी के बारे में है। लोग कहते हैं जिस शादीशुदा औरत की कोख से बच्चे न हो इसकी जिंदगी अधूरी होती है, मगर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। बगैर माँ के बच्चे भी बांझ औरत की अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया करते हैं। अदनान बहुत खूबसूरत और तालीम याफ्ता थे। ये रिश्ता मुनासिब था। वालिदैन ने कबूल कर लिया और मेरी उनके साथ शादी हो गई। शादी के बाद में उनके हमरा हंसी खुशी रहने लगी। अदनान मुझे दिल और जान से चाहते थे। सास नंद थी नहीं, हमारी तवज्जो बस एक दूसरे के लिए थी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। मेरी सहेलियां जब अदनान को देखती कहती मियाँ पर नजर रखा करो, इनकी पुरकशिश शख्सियत पर कोई और ना मर मिटे। यूं भी मर्द का भी एतबार नहीं। तब मैं गुरूर से कहती मुझ जैसी उन्हें और कोई ना मिलेगी। ये गुरूर अल्लाह को पसंद ना आया। मैं भूल गई कि औरत की खूबसूरती बच्चों से होती है। जिस औरत की गोद सोनी हो वो दाग लगे चांद जैसी होती है। शादी को 10 बरस गुजर गए। बच्चों की नेमत से गोद खाली रही। शुरू में हम दोनों को उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें उस नेमत से जरूर नवाजेगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मायूस होते गए। मैं उदास और वो चुप चुप रहने लगे। शादी के 10 बरस बाद एक रोज कहने लगे, छोटे शहर में दिल नहीं लगता, बड़े शहर की रौनकें बड़ी होती हैं। यहाँ रिश्तेदार भी ताना देते हैं। जिंदगी में बोरियत समाती जा रही है। जी चाहता है यहाँ से नकल मकानी कर लें और किसी बड़े शहर में जाएं। एक दिन दफ्तर से वापस आए तो कहा मैं अपना कारोबार कराची शिफ्ट कर रहा हूँ। एक दोस्त के तवस्सुत से वहां ऑफिस मिल गया है। मेरा जी ना चाहता था कि अपने शहर और मैके वालों से दूर जाऊं, मगर शौहर की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गई। उन्होंने समझाया कि माहौल बदलेगा तो हमारी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। शुरू में हम एक पुरसुकून इलाके में सुकूनत पजीर हुए। एक छोटा सा बंगला, काम करने वाली मुलाजमा और मुलाजिम लड़का भी बाआसानी मिल गए, क्योंकि करीब ही कच्ची आबादी में गरीब कुंबे आबाद थे। मुलाजमा एक 25 साल खुश शक्ल औरत थी जो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक मेरे पास होती। वो काम भी अच्छा करती और बातें भी चटपटी करती। इस मुलाजमा का नाम नौशीन था, जिसे मैं नौशी कहती थी। एक रोज नौशी आई तो कहा, बीबी एक बात कहनी है मगर डरती हूं और बताए बगैर रह भी नहीं सकती। डरो नहीं, जो कहना है कह दो। साहिब को पता चला तो मेरी शामत ना आ जाए। नौशी के इस जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। ऐसी क्या बात है, बता दो। साहिब को क्यों कर पता चलेगा जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं। बताओ तो क्या बात है। कल शाम जब मैं काम करने के बाद निकली तो मेरा शौहर आपके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। कहने लगा मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, आज तुम्हें बाजार ले जाना है। मुझे तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला है। तुम्हें नए कपड़े और जूते दिलवा दूं। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम तारिक रोड गए। वहां फुटपाथ पर कपड़ों के ढेर से अपने लिए 2 जूड़े मुंतखब कर रही थी कि हमारे बिल्कुल सामने साहिब की गाड़ी आकर रुकी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके साथ एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की कार से उतरी। उन्होंने मुझे नहीं देखा और वो जेवरात की एक बड़ी दुकान में चले गए। साहिब ने इस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं दुकान के शीशे से उनको देखने लगी। साहिब ने सोने की अंगूठियां निकलवाईं और एक अंगूठी पसंद करके इस लड़की की उंगली में पहनाने लगे। इस खौफ से कि कहीं वो मुझे देख ना ले फौरन पलट आए। शौहर को बताया। तब बाबर ने कहा कि अपनी बेगम साहिबा को यह बात हरगिज मत बताना, वरना उनका साहिब से बहुत झगड़ा हो जाएगा। क्या बेगम यूं ही अंधेरे में लिपटी रहेगी? मैं इनको जरूर बताऊंगी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि कम अक्ल ऐसी बातों से मियाँ बीवी में प्यार खत्म हो जाता है। बाज दफा घर भी उजड़ जाते हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी बेगम साहिबा का घर उजड़ गया तो तुम जिम्मेदार होगी ना। पहले मैंने फैसला किया कि आपको इस बारे में कुछ ना बताऊं। बाबर सही कहता है, अगर आपके शौहर की जगह बाबर मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे इल्म हो जाता तो क्या मैं उसे बख्श देती। रात भर परेशान रही। सुबह फैसला किया आपको जरूर बताऊंगी, ताकि वक्त गुजरने से पहले आप अपनी जिंदगी की खुशियों को बचाने की तदबीर कर लें।
ऐसा ना हो पानी सर से ऊंचा हो जाए। जहां मैं नौशी की मशकूर थी वहां सख्त सदमे में भी थी। सोच भी ना सकती थी कि अदनान मुझे धोखा दे सकते हैं। गुमान हुआ कि जरूर नौशी की आंखें धोखा खा गई हैं। रात को अदनान घर लौटे तो मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। वो घबरा गए। उनसे झूठ भी नहीं बोला जा रहा था। हकलाने लगे। जब मैंने वसूख से कहा कि अगर सच न बताया तो कसम खाती हूं कि जान दे दूंगी, तब उन्होंने बता दिया कि एक लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। वो मुझे पसंद आ गई। मैंने इससे शादी कर ली है। वो एक गरीब घराने की जरूरतमंद लड़की थी। चाहता था कि तुम्हें पता ना चले। मैं तुम्हें सदमा नहीं पहुंचाना चाहता था। अब पता चल गया है तो तुम्हारी इजाजत से इसे घर लाना चाहता हूं। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई। सोच भी ना सकती थी कि मुझसे अदनान बेवफाई के मुर्तकिब होंगे। बे-इख्तियार जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो मुझे रोता छोड़कर घर से चले गए। मैं रात भर अकेली रोती रही। मेरे आंसू पूछने वाला भी कोई ना था। अगले 2 दिन तक वो घर ना वापस आए, तब मेरा दम घुटने लगा। नौशी दिलासे दे रही थी मगर मुझे कुछ भी अच्छा ना लग रहा था। अदनान के बगैर एक दिन नहीं काट सकती थी। अब 2 दिन 2 रातें गुजर चुकी थी। मेरी हालत गैर होते देखकर नौशीन बोली, बीबी आप साहिब को फोन करके बुला लीजिए। मर्द और शादियां करते ही हैं। खुद पर काबू रखिए। ज्यादा गुस्सा करेंगी तो उनको खो बैठेंगी। मैं खुद उन्हें बुलाने का बहाना ढूंढ रही थी। लगता था नहीं आएंगे तो मर जाऊंगी। फोन मिलाया। मैंने हेलो कहा और हेलो कहते ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा अगर हौसले से मेरी बात सुनो तो अभी आ जाता हूं। बोलो क्या सुन लोगी? सुन लूंगी मगर फौरन आ जाइए। बे-इख्तियार मेरे लबों से ये अल्फाज अदा हो गए। 1 घंटे में वो आ गए। गाड़ी का हॉर्न सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे बदन से निकली रूह दोबारा अपने ठिकाने वापस आ गई हो। अदनान अंदर आ गए। सीने से लगाकर मेरे बालों को संवारते हुए बोले, तुम मेरी जिंदगी हो। मारिया से शादी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए की है। दूसरी शादी का फैसला मैंने खुशी से नहीं किया। अल्लाह ताला ने इस शहर में कारोबार में इतनी बरकत दी है कि पैसा छप्पर फाड़कर बरसने लगा। कोई इस दौलत का वारिस तो हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पगली मैंने मारिया से शर्त रखी है, जो पहला बच्चा होगा वो मेरी पहली बीवी सलमा का होगा। इस तरह तुम्हारी प्यासी ममता को तस्कीन मिल जाएगी और मुझे वारिस मिल जाएगा। यकीन करो मेरे और तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ये और बढ़ जाएगा। मारिया की हैसियत मेरे नजदीक खाक और तुम्हारी हैसियत इसकी मलिका जैसी होगी। ये सारी कहानी सुनकर मैं खामोश हो रही। अब कहने सुनने को क्या रहा था। अदनान शादी कर चुका था। मेरी मर्जी से क्या फर्क पड़ता था। मुझे ये सोचकर बड़ी वहशत हो रही थी। अगर अदनान घर से चला गया तो मैं यहाँ तन्हा क्यों कर सांस ले पाऊंगी। उन रातों के अंधेरे तो मुझे निगल जाएंगे। बिला आखिर मेरा शरीक जिंदगी मारिया को घर ले आया। दिल पर जो गुजरी सो गुजरी। समझौता करने में ही आफियत जानी। मैं बूढ़े माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मारिया को ऊपर का कमरा दे दिया गया, मगर अदनान ने मुझे नजरअंदाज न किया। मुझे पहले से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रही थी कि कब मेरे शौहर का बच्चा मेरी गोद में आए, जिस शौहर से मैं अब भी वालिहाना मोहब्बत करती थी। वो दिन भी आ गया जब मारिया अस्पताल चली गई। इस दौरान अदनान ने मुझे बच्चे के बारे में इतने ख्वाब दिखाए कि लगा मेरी अपनी गोद आबाद होने वाली है। जितने दिन मारिया अस्पताल रही अदनान घर आना भूल गए। 7 दिन तक मैं बंगले में तन्हा उनका इंतजार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो आ गए। मैं बे-इख्तियार गेट की तरफ लपकी, मगर मुझे देखकर मारिया ने मुंह फेर लिया। वही मारिया जो मुझे आपा आपा कहते ना थकती थी। ये दोनों कमरे में चले गए। मुझे अदनान की आवाज सुनाई दी, मारिया बच्चे को मुझे दो ताकि मैं उसकी बड़ी माँ की गोद में दे दूं। वो मुंतजिर है हफ्ते भर से। मगर मेरी सौतन ने यह कहकर जैसे तेज खंजर मेरे दिल में उतार दिया, मैं अपने बच्चे पर इस गोद जली का साया भी न पड़ने दूंगी। मैं सुन होकर रह गई। अदनान बेबस हो गए। मेरे पास आए और धीमी आवाज में बोले, दरअसल बच्चे के दूध पीने का वक्त हो रहा है। वो दूध पिला ले तो मैं मुन्ने को तुम्हारे पास लाता हूँ। मुन्ने की पैदाइश से पहले तक अदनान ने मुसावात कायम रखी थी।
मगर जब से बेटा हुआ वो मेरे पास बेदिली से आधी रात के बाद कमरे में आते, कहते बच्चा सो नहीं रहा था, मैं उसे बहला रहा था। कुछ दिनों बाद मारिया माँ के घर चली गई। मैं खुश थी कि अब अदनान उसकी गैर मौजूदगी में वक्त मेरे साथ गुजारेंगे, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो दफ्तर से सीधे उधर चले जाते, कहते मुन्नी की याद सता रही थी, सोचा एक नजर देख लूं तो घर जाऊं। यूं आधी रात को घर पहुंचते, मारिया वापस आ गई। अब ये अक्सर शाम को बाहर जाते। मुझे अदनान कहते आज मुन्ने को डॉक्टर को दिखाना है, आज इसके कपड़े खरीदने हैं, आज इससे इसकी नानी से मिलाने ले जाना है। मैं इंतजार करती रह जाती और ये मारिया की माँ के घर से रात का खाना खाकर ही लूटते। रफ्ता रफ्ता उन्होंने मेरे साथ झूठी मोहब्बत दिखाना भी छोड़ दी। अगर कभी मुझे बाहर ले जाते तो बार बार घड़ी देखते, कहते जो खरीदारी करनी है जल्द कर लो, घर में मारिया और मीना अकेले हैं, कहीं इनको हमारी जरूरत न पड़ जाए, बच्चा छूटा है, अकेले मारिया ख्याल नहीं रख सकती। मीना पाँव पाँव चलने लगा। मैं उसे देखती तो जी करता उठा लूं, इसके नन्हे मुन्ने वजूद से अपनी गोद भर लूं। कभी भूले से उठा लेती तो सौतन इसको जरा देर बाद मेरे बाजुओं से उचक लेती। मुसलसल तन्हाई ने मुझे ज़हनी मरीज बना दिया। पहले तो किसी ने मेरी ज़हनी अबतरी पर तवज्जो ना दी, जैसे कि इस मुकम्मल फैमिली में मैं एक फालतू शय थी। मगर जब मुझ पर दौरे पड़ने लगे तो मुझे मैके भिजवा दिया। वालिदैन मेरा हाल देखकर रो पड़े, मुझे ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर के पास ले गए। इसने मेरा हाल सुना। अब वो अक्सर घर आता और मुझसे देर तक बातें करता, यूं दिल हल्का हो जाता। रफ्ता रफ्ता मेरी हालत में बेहतरी आने लगी। तब इस डॉक्टर ने कहा कि आप अदनान को भुलाने की कोशिश करें, वो तलाक दे तो ले लें, दूसरी शादी कर लें और नई जिंदगी शुरू कर दें, यही आपके दुखों का इलाज है। मैंने कहा अदनान से तलाक नहीं लूंगी, वो खुद दे दे तो भी मुझ बांझ से कौन शादी करेगा। अदनान से जो दर्द मिला है अब दूसरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद एक लिफाफा पोस्टमैन ने लाकर दिया। अदनान की तरफ से तलाकनामा था और वजह मुझे ज़हनी मरीज बताया गया था। वालिद साहब ने यह कागजात डॉक्टर साहब को जाकर दिखाए। मशवरा लिया कि मुझे किस तरह आगाह किया जाए। डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे हकीकत तस्लीम करने पर आमादा किया। समझाया कि एक शख्स पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, इनकी नजर में एक अच्छा शख्स है जो उनका दोस्त है। इसकी बीवी का कुछ अरसा कब्ल इंतकाल हुआ था। 3 छोटे छोटे बच्चे ममता से महरूम हैं। इनको माँ की अशद जरूरत है और बच्चों के बाप को ऐसी खातून की तलाश है जो उनके बच्चों को माँ का प्यार दे सके। बाप की तरफ से उन बच्चों को पैसे की कमी नहीं, मगर माँ का प्यार दौलत के बदले खरीदा नहीं जा सकता। ये वही उनको दे सकेगी जिसके अंदर खुद ममता की प्यास हो। एक दिन उन्होंने मुझे उन बच्चों से भी मिलवाया। वो बहुत प्यारे प्यारे और मासूम थे, मगर अफसुर्दा से लगे। मैंने प्यार किया तो मेरे पास दौड़े चले आए। मैंने उन्हें बेइख्तियार अपनी बाहों में भर लिया। फिर ये बच्चे अक्सर मेरे पास लाए जाने लगे। मुझे उनसे प्यार महसूस होने लगा, मगर दिल दूसरी शादी पर आमादा ना होता था। सोच भी ना सकती थी कि अदनान के बदले कोई दूसरा शख्स उसकी जगह ले। वालिदैन बार बार समझाते कि वक्त के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं, माजी के साथ चिमटे रहना कम अक्लों का शेवा है। माँ कहती मर्द को औरत से मोहब्बत नहीं होती, इसे घर बार संभालने वाली की जरूरत होती है। जबकि औरत मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके लिए लड़ जाती है। मुझे अम्मा की ये बातें गिरा गुजरती, मगर रात दिन सोचती थी कि आखिर अदनान ने मुझे तलाक क्यों दी। शादी तो इसने कर ही ली थी, मुझे अपने नाम से तो महरूम ना करता। दिमाग कहता था कि अब उसे भूल जा, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसे कैसे भूल सकती थी जिसके लिए मैंने पहला सिंगार किया था। इसने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था। वालिदैन देख देख कर कुर्ते थे और मैं इसी के ख्यालों में गुम रहती थी जो मेरी रूह में समाया हुआ था। बिला आखिर उन्हीं बच्चों ने मुझे उन सोचों से निकाला। उन्हें डॉक्टर साहब हमारे घर मुझसे मिलाने लाते थे। मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। वो ना आते तो उदास हो जाती।
डॉक्टर ने अपने पेशे का हक अदा कर दिया और मैं फिर से नई जिंदगी की तरफ लौट आए। ऐसी जिंदगी जो बेमकसद ना थी, जिसका कोई मकसद था। औरत बांझ हो तो मर्द को इख्तियार है वो दूसरी शादी कर ले या उसे तलाक के कागजात थमा दे, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन मर्द अगर बांझ हो तो औरत क्या करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वालिद साहब ने बिला आखिर एक फैसला कर लिया। उन्होंने आमिर को मेरे लिए पसंद कर लिया और मुझे अपने आंसुओं से राम किया कि मैं सर झुकाने पर मजबूर हो गई। और वो घड़ी भी आ गई जब मैं अदनान की यादों से दिल का दामन भरे आमिर की मनकूहा बन गई। इसके 3 बच्चों की मां का रूप धार लिया। इन बच्चों की मासूम बातों ने रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों में शहद घोलना शुरू कर दिया। आमिर बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने उनके बिन मां के बच्चों को सीने से लगा लिया तो वो मेरे कदमों में बैठ गए। इतने शुक्रगुजार हुए कि मैं रो दी। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने सैराब कर दिया था। वो मुझे मां समझ बैठे और मुझे भी जिंदगी के किसी मोड़ पर यह महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहां जाती हूँ मेरे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं उनके बगैर अधूरी हूँ और ये मेरे बगैर नामुकम्मल। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस रही थी, आमिर के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी है। अब मैं बांझ नहीं हूँ और ना आमिर के बच्चे बिन माँ के कहलाते हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर एक माँ पोशीदा होती है जिसको बस दरियाफ्त करने की जरूरत होती है। नाजरीन, आज तक के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।